ओके दोस्तों, तो अब एक फील्ड ऑफ व्यू का इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन देखते हैं। दैट इज द मिनिमम हाइट ऑफ द मिरर रिक्वायर्ड टू सी द इमेज ऑफ अ मैन। ठीक है, तो सपोज करो यहां पर एक बंदा खड़ा है जो कि हमारा कहां पर एक मिरर के सामने है। मिरर से जो डिस्टेंस है वो है L, जो हमारा बंदा है उसका हाइट है H। तो सवाल यहां पर ये है, जो बंदे को कम से कम कितना हाइट का मिरर चाहिए जो कि बंदा अपना इमेज जो है वो तो पूरा देख ही पाए। ठीक है, और साथ में ये भी सवाल है, क्या उतने हाइट का मिरर का कोई स्पेसिफिक लोकेशन भी एग्जिस्ट करता है या नहीं। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। टू सी द कंप्लीट इमेज, rays coming from the feet and the top of the head must reach the eye simultaneously via reflection। पूरा इमेज देखने के लिए बंदे के आई का जो लोकेशन है वहां पर सर के टॉप से जो निकला हुआ रे है वो बंदे के आंख में गिरना चाहिए आफ्टर रिफ्लेक्शन, और बंदे के पैर के एकदम टो से जो निकला हुआ रे है वो भी बंदे के आंख में जो है वो हमारा गिरना चाहिए। ठीक है, सो यहां पर मैं एक ऑल्टरनेट फिगर जो है वो ड्रॉ कर रहा हूं, बंदे का थोड़ा सा बड़ा करके दिखा रहा हूं। तो ये है बंदे का सर का टॉप, दैट इज हेड। सपोज दिस इज द आई लेवल, दैट इज E, एंड यहां पर है बंदे का फीट, दैट इज F, और यहां पर बंदा जो है वो मिरर के सामने खड़ा है। ठीक है, यहां पर बंदा जो है वो यहां पर मिरर के सामने खड़ा है। सो दिस इज गोइंग टू बी द प्लेन मिरर दैट वी कैन क्लियरली सी, राइट। तो मेरे ख्याल से ये चीज हमें यहां पर दिख गया है। अच्छा, बंदे का इमेज कैसे बनेगा? इमेज का लोकेशन के बारे में अगर हम ध्यान दें, ये डिस्टेंस अगर हमारा L दिया हुआ है तो हमारा इमेज भी L डिस्टेंस पर ही बनेगा, दैट्स फॉर श्योर। तो हेड का इमेज जो है वो मेरा कहीं यहां बनेगा, दैट इज द पोजीशन H डैश। यहां पर दूसरा वाला बनेगा, दिस इज द सेकेंड पोजीशन, दैट इज E डैश। और यहां पर फीट का जो है यहां पर हमारा बनेगा F डैश, राइट। तो मेरे ख्याल से ये चीज हमें यहां पर समझ में आ गई है। तो बंदे का इमेज कहां पर बनेगा, और ऑब्वियसली बात है इमेज भी हमारी सीधी बनने वाली है, एंड द इमेज इज गोइंग टू बी वर्चुअल। ठीक है, नाउ सर से निकला हुआ रे जो है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन बंदे के आई में गिरना तो जरूरी है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहां से निकला हुआ जो रे है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन आई पे गिरना जरूरी है, लाइक दिस। एंड ऑब्वियसली बात है ये वाले रे को अगर मैं पीछे बैक प्रोड्यूस करूंगा तो वो H डैश से आते हुए नजर आएगा। एंड दूसरा एंड पे अगर हम देखें, जो बंदे का पैर से निकला हुआ रे है वो भी आफ्टर रिफ्लेक्शन बंदे के आंख में गिरना जरूरी है, और ये वाले रे को अगर मैं बैक प्रोड्यूस करूंगा तो ये मेरा F डैश से मिलने वाला है। सो नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहां पर जो हमारा इमेज है H डैश F डैश, ये बंदे के आंख में ये फील्ड ऑफ व्यू क्रिएट कर रहा है। तो जो मिनिमम मिरर का रिक्वायरमेंट है उसको मैं अब रेड से दिखा रहा हूं, दिस इज द मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर दैट इज रिक्वायर्ड। अगर मैं इसके ऊपर थोड़ा सा भी और उठा दूं तो इन दैट केस बंदे का पैर कटेगा, और अगर मैं ऊपर का कोई भी हिस्से को काटूं तो इन दैट केस बंदे का सर कटेगा। बंदा अपना पूरा इमेज जो है वो किसी भी हालत पर यहां पर देख ही नहीं सकता है। तो इन दोनों का फील्ड ऑफ व्यू जो है वो बंदे के आंख में गिर रहा है। दिस इज द मिनिमम हाइट ऑफ द मिरर दैट इज रिक्वायर्ड। एंड नाउ इसको सॉल्व करने का बहुत सारे तरीका है। अगर हमें हाइट ही केवल चाहिए, सो वी हैव टू रियलाइज
इन दोनों को पॉइंट का मैं नाम दे देता हूं, ए वाला पॉइंट में नाम दे देता हूं ए और बी, ठीक है। ट्रायंगल ई ए बी, ट्रायंगल ई ए बी एंड ट्रायंगल ई एच डैश एफ डैश आर सिमिलर। Triangle EAB and triangle EH-F dash are similar, हाँ कि ना? तो ये हमारा सिमिलर होने के कारण ऑब्वियस सी बात है। नाउ ट्राई टू रियलाइज, हम एक चीज तो लिख सकते हैं, ये वाला पॉइंट का मैं नाम दे देता हूं EC। तो EC अपॉन EE डैश दैट मस्ट बी इक्वल्स टू AB डिवाइडेड बाई H डैश F डैश। ना बंदे का हाइट अगर H है तो ये वाला भी टोटल हाइट H ही हमारा होने वाला है। सो L बाई L बाई 2L विल बी इक्वल्स टू AB बाई H, यानी AB जो आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू H बाई 2। मेरे ख्याल से ये चीज हमें समझ में आ चुकी है। ए बी जो है दैट विल बी इक्वल्स टू 8/2, राइट। सो अब इस बात को समझो, मैं यहां पर क्या बोलना चाह रहा हूं। यहां पर बहुत सिंपल सी बात है, जो लोकेशन क्या इंपॉर्टेंट है या नहीं है, मेरे ख्याल से है। ट्राई टू रियलाइज दिस। मान लो हेड का टिप से जो आई का डिस्टेंस है वो है हमारा स्मॉल h, और ये वाला डिस्टेंस जो है दैट इज कैपिटल H माइनस स्मॉल h। तो ये दोनों ट्रायंगल जो है वो तो डेफिनेटली हमारा सिमिलर है ऊपर और नीचे वाले का। सो ट्राई टू रियलाइज, ये दोनों लेंथ हमारे इक्वल है, तो ये जो हमारा लेंथ आएगा दैट विल बी गोइंग टू बी कैपिटल H माइनस स्मॉल h बाई 2। एंड यहां से अगर मैं देखूं, यहां पर भी दो ट्रायंगल जो है वो तो मेरा सिमिलर है, तो ये वाला हाइट जो है दैट विल बी इक्वल्स टू H बाई 2। ये है मेरा दोनों हाइट, एक है H बाई 2 और एक है कैपिटल H माइनस स्मॉल h बाई 2। एंड ध्यान देना, जो हमारा लोकेशन ऑफ मिरर है, क्या बोल सकते हैं हम लोकेशन ऑफ मिरर के बारे में? वी कैन सिंपली सी दैट इट हैज टू बी हाफ द डिस्टेंस between top of head and eye below the top of head, below the top of head। ध्यान देना, हर H/2 का मिरर सफिशिएंट नहीं रहेगा। मिरर का ना केवल एक मिनिमम लेंथ है, साथ ही साथ उसका जो पोजीशन है वो भी हमारा बिल्कुल स्पेसिफिक है, ठीक है। अगर तुम इस वाले पोजीशन से थोड़ा सा भी और मिरर को रखोगे तो इन दैट केस बंदे का सिंपल सी बात है पैर कटेगा। और अगर मान लो यहां पर तुम इसको कहीं पर उससे नीचे रखोगे तो बंदे का सर जो है वो डेफिनेटली इमेज में कटता हुआ नजर आएगा। द मिनिमम रिक्वायरमेंट के बारे में मैं बोल सकता हूं, देयरफॉर मिरर ऑफ हाइट that is equals to H/2 is
necessary but not sufficient condition, not necessary but not sufficient condition to see the complete image. Okay, mirror of height h by 2 is necessary but not the sufficient condition to see the complete image. मेरे ख्याल से ये चीज हमें यहां पर समझ में आ चुकी है। ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन देता हूं, देखो ध्यान दो। टेक कैपिटल H इक्वल्स टू 170 सेंटीमीटर, यानी जो टोटल हाइट ऑफ द बंदा है वो 170 सेंटीमीटर है, एंड स्मॉल h is equals to 10 centimeter, यानी the distance between the eye and the top of the head is 10 centimeter. A mirror of length equals to 85 centimeter is kept in front of him the top of mirror is at top of head. ठीक है, मैं at मतलब हेड लेवल, जो मिरर का टॉप है वो बंदे का सर का जो हेड लेवल है वहीं पर है। तो लेंथ ऑफ इमेज सवाल ये है हमारी कितनी होने वाली है, बंदे का क्या सर कटेगा, पैर कटेगा, क्या कटेगा, इसके बारे में एक बार देखते हैं। इसका अगर मैं फिगर ड्रॉ करूं, ट्राई टू रियलाइज, यहां पर है बंदे का हेड लेवल और यहां पर है बंदे का आई। मिरर जो रखी हुई है वो हमारा इस तरीके से रखी हुई है, दैट इज द 85 सेंटीमीटर का मिरर। h/2 का मिरर तो हमारे पास है, लेकिन मिरर का ओरिएंटेशन जो है वो हमारा इस तरीके से है। ठीक है, नाउ ये वाला हाइट जो है वो है हमारा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये वाला मिरर का भी जो ऑक्युपाई करेगा वो 10 सेंटीमीटर ही करने वाला है। ठीक है, इमेज में पीछे की तरफ बना देता हूं, ये भी तो 10 सेंटीमीटर ही होंगे। नाउ ट्राई टू रियलाइज, ये वाला जो है, ये वाला रिफ्लेक्टेड रे तो हमारा इस तरीके से गिरेगा। नाउ ये 10 में से यहां का जो टोटल 5 सेंटीमीटर है, यहां का जो 5 सेंटीमीटर है, देखो 5 सेंटीमीटर का नीचे का तो यूजफुल है, क्योंकि पहला रे जो हिट करेगा वो यहां पे ड्यू टू द कॉन्ग्रुएंसी ऑफ द टू ट्रायंगल्स मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं, ये ऊपर से 5 होगा, नीचे से 5 होगा। ये ऊपर का जो 5 सेंटीमीटर है दैट इज कंप्लीटली यूजलेस, इसकी कोई हमें जरूरत है ही नहीं। वहां पर का जो भी रेज है, ठीक है, वो रेज जो है हमारे इमेज को देखने में जरा सा भी मदद नहीं कर रहा है। ठीक है, अब अगर हम लोग यहां पर एक चीज ध्यान दें, क्या होने वाला है यहां पर, जो अब मैं यहां के बारे में अगर बात करूं तो ये वाला लेंथ जो अभी हमारा बचा हुआ है, दिस इज 160 सेंटीमीटर, और ये वाला लेंथ जो बचा हुआ है, ट्राई टू रियलाइज, दिस इज 75 सेंटीमीटर ओनली। ठीक है, यानी ये अगर मेरा 75 सेंटीमीटर है तो द लास्ट रिफ्लेक्टेड रे जो इसके आंख में गिरेगा वो ये वाली रे होगी। एंड नाउ यहां से ये 75 है,
तो मैं और 75, ये वाले लेवल पे तो हमारा 75 है, तो यहां से मैं कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल से मैं और 75 जो है वो मैं आने वाला हूं, ट्राई टू रियलाइज। तो ये 75 है, तो यहां का जो मेरा लेवल होने वाला है, यहां का जो लेवल होने वाला है, दिस लेवल इज गोइंग टू बी 150 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये मेरा 150 है, तो ये भी मेरा 150 सेंटीमीटर है। समझ में आया या नहीं आया? ये अगर मेरा 150 सेंटीमीटर है तो ये भी मेरा 150 सेंटीमीटर ही होने वाला है, राइट? आई होप दिस पार्ट इज परफेक्टली अंडरस्टूड। सो दिस इज द लास्ट पॉइंट ऑफ द इमेज जहां पर उसको दिखाई देने वाला है, और 10 सेंटीमीटर जो बचा हुआ है, ये वाला जो 10 सेंटीमीटर है, दिस इज नॉट विजिबल। तो बंदे का यहां पर हम साफ साफ देख सकते हैं, जो हमने पहले भी बोले थे, बंदे का यहां पर पैर कटेगा और उसको केवल और केवल 150 सेंटीमीटर ऑफ द 150 बोल रहा हूं, ऑब्वियसली बात है, यहां पर भी तो 10 है, हाँ सॉरी, टोटल 160 सेंटीमीटर जो है वो हमें उस बंदे को दिखाई देने वाली है। बाकी जो 10 सेंटीमीटर है वो बंदे को दिखाई नहीं देने वाली है। सो लेंथ ऑफ द इमेज अगर कोई बोलेगा, L ऑफ इमेज विजिबल विल बी इक्वल्स टू 150 प्लस 10, दैट इज इक्वल्स टू 160 सेंटीमीटर। इन जनरल अगर हम बात करें, length of the image visible will be the length of the mirror minus 2 into useless length. Sorry, क्या लिख रहा हूं? Length of the object minus 2 into useless length of the mirror. जो मिरर का यूजलेस लेंथ था वो यहां पर 5 सेंटीमीटर था, उसका इंटू 2 दैट इज 10, तो 170 माइनस 10 दैट विल गिव मी 160 सेंटीमीटर। ओके दोस्तों, तो यहां पर देखो क्या है, यहां पर पीछे एक वॉल है, ठीक है, यहां पर पीछे एक वॉल है मेरा जो कि 4 मीटर का हाई है, और सामने एक बंदा खड़ा है, और इस बंदे को ये वाले वॉल का इमेज जो है वो हमें अगर पूरी तरीके से देखना है, ये डिस्टेंस जो है वो 2 मीटर है, ये 1 मीटर है, तो सवाल यहां पर ये है, जो वॉल का इमेज पूरा देखने के लिए यहां पर इमेज ऑफ वॉल है, ठीक है, हमें कितना हाइट का मिरर जो है वो मिनिमम चाहिए होगी। अच्छा, बंदे का जो आंख है वो सर के टॉप पे एज्यूम कर लो, ये वाला जो डिस्टेंस है उस चीज को यहां पे नेग्लेक्ट कर दो, ठीक है, राइट। तो किस तरीके से करेंगे हम लोग? देखो ऑब्वियस सी बात है, सर से निकला हुआ जो भी, हम अगर इस फिगर को वापस बना लेते हैं, ये है हमारा वॉल, ये है हमारा मिरर, राइट। ये वाला डिस्टेंस जो है दैट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 3 मीटर। यहां पर हमारा ऑब्जर्वर खड़ा है, यहां पर हमारा ऑब्जर्वर है जो हमारा एक सर्टेन हाइट एज पर है, आई डोंट नो इट, ठीक है। ये डिस्टेंस जो है दैट इज इक्वल्स टू 1 मीटर। नाउ सर से ये वाला वॉल का जो टॉप मोस्ट पॉइंट है, वहां से निकला हुआ रे आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑब्जर्वर के आंख में गिरना चाहिए, और एकदम जो नीचे वाले पॉइंट से निकला हुआ रे है वो भी आफ्टर रिफ्लेक्शन हमारा ऑब्जर्वर के आंख में गिरना चाहिए। एंड वी हैव टू रियलाइज जो दिस इज द मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर दैट इज गोइंग टू गेट रिक्वायर्ड। या फिर इसको ऐसे भी देख सकते थे,
यहां पर हमारा वॉल का इमेज बनेगा, दैट इज अगेन एट द 3 मीटर डिस्टेंस। इसको पीछे बैक प्रोड्यूस करो और इसको पीछे बैक प्रोड्यूस करो, तो वो यहां पे जाके मिलने वाले हैं। तो ये जो फील्ड ऑफ व्यू है वो हमारा पॉइंट ओ पर कन्वर्ज करना चाहिए, जो हमारा यहां का ऑब्जर्वर है, राइट। सो हम किस तरीके से निकालेंगे? ये वाला जो हाइट है, दिस इज माय 4 मीटर, दिस इज माय x मीटर, राइट। एंड यहां पर अगर हम ध्यान दें, यहां पर से मैंने परपेंडिकुलर बना देता हूं, तो ये वाला लेंथ जो है दैट इज 1 मीटर, और ये जो मेरा टोटल लेंथ होगा दैट इज अगेन गोइंग टू बी 4 मीटर। ये जो कंप्लीट लेंथ है दिस इज 4 मीटर, राइट। एंड अगेन मैं देख सकता हूं ये वाला ट्रायंगल और ये वाला जो बड़ा ट्रायंगल है, ये दोनों ट्रायंगल हमारा सिमिलर है। तो ये दोनों ट्रायंगल हमारा सिमिलर होने का मतलब क्या है? जो x/4 है that will be equals to 1/4. This is 1, this is 4. So x/4 will be equals to 1/4. So minimum length of the mirror that is going to get required is again equals to 1 meter. हमें 1 मीटर का मिनिमम मिरर जो है वो हमें चाहिए होगी, ठीक है। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक मिरर है, उसके सामने एक बंदा खड़ा है और उसके पीछे उसके पापा खड़ा है। पापा का जो हाइट है वो है कैपिटल H और बंदे का जो हाइट है वो है h/3। तो यहां पर जो हमारा दोनों लेंथ है, जो डिस्टेंसेस है वो दिया हुआ है L और L। तो सवाल यहां पर बहुत सिंपल है, जो लेंथ ऑफ द मिरर कितनी होनी चाहिए जो कि हमारा बंदा अपना पूरा इमेज और साथ ही साथ पापा का भी पूरा इमेज एक ही साथ देख पाए। पहले हम बंदे के लिए करेंगे और फिर देखेंगे पापा को अगर दोनों का इमेज साथ में देखना है तो हमें मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर कितने रिक्वायरमेंट होने वाली है, ठीक है, राइट। अगेन हम लोग ये आंख और टॉप के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम नेग्लेक्ट करेंगे। तो लेट अस ड्रॉ अ स्कीमेटिक डायग्राम। सो दिस विल बी h and this will be h/3. This will be h and this will be h/3. और मिरर जो है वो मिरर मेरा यहां पर होने वाली है, ठीक है। मेरे ख्याल से ये चीज समझ में आ गया है। और अब मैं इसका अगर इमेज को पीछे बनाने जाऊं, सो ये वाला जो मेरा बंदे का इमेज है वो तो मेरा इसी लेवल पर बनेगा, ये मेरा डिस्टेंस L पर बनेगा और इसका भी हाइट जो होगा दैट विल बी h/3। और यहां पर भी जो होगा ये वाला बंदे का हाइट जो होगा दैट इज गोइंग टू बी h। सो दिस इज L, दिस इज ऑल्सो L, दिस इज L, दिस इज गोइंग टू बी L, ठीक है। सो अब हमें बंदे का जो फील्ड ऑफ व्यू है उस फील्ड ऑफ व्यू को कन्वर्ज करवाना है इसके आंख पर आके। तो इसका इमेज इसके आंख में आए तो उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या होगी? वी कैन क्लियरली सी, जो बस ये वाले का तो डायरेक्ट रे है ये वाला, ठीक है। और दूसरा अगर हम लोग यहां पर ध्यान दें तो इसको यहां के साथ कंबाइन करो। सो दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे और यहां से वो रे इंसिडेंट होके आया था। तो वी कैन क्लियरली सी जो हमें यहां से h/6 के ऊपर से और h/6 की रिक्वायरमेंट जो है ये वाला लेंथ की जो है वो रिक्वायरमेंट हमें होने वाली है। दिस इज गोइंग टू बी द h/6, ठीक है। नाउ अब अगर हम लोग यहां पर ये वाले बंदे के बारे में देखिए, यहां का जो इमेज है
वो हमारा किस तरीके से बंदे के आंख में गिरेगा। एंड नाउ सबसे पहले ध्यान दो, इसका टॉप मोस्ट वाले पॉइंट के लिए यहां से ये इमेज का टॉप मोस्ट पॉइंट को जोड़ो, यहां से ये वाला इमेज का टॉप मोस्ट पॉइंट को जोड़ो। एंड वी हैव टू रियलाइज दिस हाइट इज 2h/3। ठीक है, दिस हाइट इज 2h/3 और ये अगर 2h/3 है तो यहां पर भी 2h/3 ही बनेगा। एंड ये वाला लेंथ जो है दैट इज गोइंग टू बी L और ये वाला जो मेरा टोटल लेंथ है दैट इज गोइंग टू बी 3L। ये L है और ये 2L है, तो टोटल लेंथ जो है वो मेरा 3L आएगा। तो ये वाला रिक्वायरमेंट को अगर मैं X लिखता हूं, ये वाला रिक्वायरमेंट को अगर मैं X लिखता हूं तो बहुत सिंपल सी बात है, X डिवाइडेड बाय 2h/3, X divided by 2h/3, that can be written as L by 3L। तो X जो आ जाएगा that will be 2h/9, यानी ऊपर जो मिरर चाहिए होगी that will be 2h/9। और साथ ही साथ अब पापा का पैर जो है वो भी तो दिखना जरूरी है। सो पापा का पैर के बारे में अगर मैं बात करूं तो पापा के पैर को देखने के लिए यहां पर हमें रिक्वायरमेंट आएगी। ठीक है, नाउ ट्राई टू रियलाइज दिस इज h/3, दिस इज h/3। तो यहां पर जो हमारा रिक्वायरमेंट होगा ये दिस इज द स्पॉट, यानी पापा का देखने के लिए दिस इज द रिक्वायरमेंट। ये मैंने पूरा एक साथ ड्रॉ कर दिया हूं, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड जो नीचे वाला पोर्शन है वो मैंने ऑलरेडी यहां पर कंप्यूट कर चुका हूं, क्योंकि नीचे तो मुझे और थोड़ा सा ज्यादा चाहिए हो रही है। इवन इफ वी कंप्यूट इट, सी इफ दिस इज टेकन एज y, what you can write is y divided by h/3, y divided by h/3 is equals to L/3L. So y will be h/9, but that is completely redundant क्योंकि टॉप मोस्ट पॉइंट से h/6 की रिक्वायरमेंट तो पहले से इसको पढ़ रखा था अपने खुद का इमेज देखने के लिए। तो अगर बंदा अपना पूरा इमेज देख पा रहा है तो बंदा पापा का पैर तो देख ही पाएगा, दैट्स गारंटेड। बंदे का लोकेशन क्योंकि यहां पर है तो दैट्स गारंटेड। जो बंदा अगर अपना पूरा इमेज देख पा रहा है तो उसका पापा जो है उसका पैर तो देख ही पाएगा। लेकिन उसके सर के बारे में अगर बात करूं, पापा का सर देखने के लिए इसके ऊपर अब हमें एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट होने वाली है। सो दोस्तों ध्यान देना, मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर required if boy is observer, if boy is observer is simply equals to h/9 plus h/6। तो कितना हो जाएगा? This will be equals to 5h/18। This will be simply equals to 5h/18। So that is the minimum length of the mirror required if the boy is the observer। ठीक है, मेरे ख्याल से ये चीज यहां पे हमें समझ में आ चुकी है। ठीक है, बंदे का टोटल हाइट से वो ऑब्वियसली कम है, जो चीज हम साफ साफ देख सकते हैं। एंड अब अगला केस में हमारा पापा अगर ऑब्जर्वर है तो नाउ फादर इज ऑब्जर्वर, उसको अपना पूरा इमेज भी देखना है और साथ ही साथ बंदे का भी पूरा इमेज जो है वो यहां पर देखना है। सो लेट्स सी, यहां पर वापस मैं अपना स्कीमेटिक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। यह है बंदा और यहां पर सामने जो है दैट सामने वाला इज मिरर। ठीक है, ये हमारा L है
और ये भी हमारा L है, ये हमारा L है और ये भी हमारा L है। सुनाओ, यहां पर अगर हम ध्यान दें, यहां पर है बंदे का इमेज और यहां पर है पापा का इमेज। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे तो कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, टॉप मोस्ट पॉइंट पे तो सीधी रे से ही हमारी काम निकल जाएगी। ठीक है, टॉप मोस्ट पॉइंट पे सीधी रे से ही हमारी काम निकल जाएगी। तो यहां पर तो फील्ड ऑफ व्यू में यही है। और पैर का अगर मैं फील्ड ऑफ व्यू लूं तो सिंपल सी बात है, ये टोटल हाइट क्योंकि कैपिटल H है तो यहां से एज इन द एक्सपेक्टेड लाइन इसको h/2 देखना जरूरी है। अब बंदे का सर और बंदे का पैर जो है उसके बारे में क्या विचार है उसको एक बार देखते हैं। ठीक है, अच्छा, बंदे का पैर जो है वो देखने के लिए इसको मैंने बैक प्रोड्यूस किया। तो सपोज करो ये वाला जो हाइट है दैट इज माई एक्स, ये वाला जो मेरा हाइट है दैट इज माई एक्स। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, अगेन ये वाला ट्रायंगल और ये वाला बड़ा वाला ट्रायंगल जो है वो मेरा सिमिलर है, तो मैं सिंपली लिख सकता हूं x/L is equals to h/3L. x/L is equals to h/3L. So what I can simply write is x equals to h/3. ठीक है, तो जमीन से h/3 के ऊपर जो है वहां पर से हमें डेफिनेटली अपना मिरर को रखना पड़ेगा, तब जाके वो बंदे का जो पैर है वो पैर को वो देख पाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से ये चीज हमें यहां पर क्लियर हो गई है। सिमिलरिटी समझ में आया ना, ये है मिरर का अनयूज्ड लेंथ, ये हमारा x है, दिस डिस्टेंस इज डेफिनेटली L, और यहां पर ये h है और ये टोटल डिस्टेंस जो है वो है मेरा 3L। और साइमल्टेनियसली बंदे का सर का रे भी तो इसके आंख में गिरना चाहिए। तो जो सर का इमेज है वहां पे अगर मैं बात करूं, ठीक है, ये है हमारा सेम लेवल पे। ठीक है, ये हमारा सेम लेवल पे। नाउ यहां पर मान लो यहां से जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है ये मेरा है y, तो ये वाला जो छोटा ट्रायंगल बना है और ये वाला जो ट्रायंगल है, ये वाला जो हमारा हाइट है 2h/3, ये दोनों हमारा अगेन सिमिलर है। ठीक है, सो y/L y/L is equals to 2h/3 divided by 3L। तो मेरे पास आ जाएगा y equals to 2h/9। ये है मेरा y फ्रॉम ये वाला पॉइंट, यानी ये वाला जो मेरा डिस्टेंस आएगा, ये वाला जो मेरा डिस्टेंस आएगा, ठीक है, मिरर से यहां से ये वाला डिस्टेंस मेरे पास आ जाएगा h/3 प्लस 2h/9, दैट इज इक्वल्स टू 5h/9। h/3 प्लस 2h/9 दैट इज इक्वल्स टू 5h/9। अगेन मेरे ख्याल से ये चीज भी हमारा वापस क्लियर हो गई है। तो अब मैं मिरर को यहां पर पॉइंट कर रहा हूं। ठीक है, ये ध्यान दो हमारा मिरर है, तो पहले यहां से h/2 की रिक्वायरमेंट तो अपना खुद का देखने के लिए ही लगने वाला है। अच्छा, 5h/9 जो है वो डेफिनेटली यहां पर जो अगर हाइट है, ये वाला हाइट अगर मैं देखूं, ये भी मेरा h/2 ही है मिरर का, तो यहां से 5h/9 डेफिनेटली h/2 से बड़ा है,
तो ये मेरा जो पोजीशन आएगा वो तो मेरा ओवरलैपिंग पोजीशन पर आएगा। सो दिस विल बी 5h/9, वो तो मेरा काम का है ही नहीं। लेकिन बंदे का जो दूसरा एक्सट्रीम है, उस दूसरा एक्सट्रीम के बारे में अगर मैं बात करूं तो दैट इज गोइंग टू बी h/3 फ्रॉम हियर। ठीक है, दैट इज गोइंग टू बी h/3 फ्रॉम हियर। तो यहां से अगर मैं h/3 के बारे में बात करूं तो ट्राई टू रियलाइज ये वाला एडिशनल पोर्शन उसको चाहिए हो रहा है बंदे का, मतलब अपना बेटे का जो इमेज है वो देखने के लिए। तो टोटल जो हमारा टोटल लेंथ जो हमारे पास आएगा रिक्वायर्ड विल बी सिंपली इक्वल्स टू, एंड नाउ ट्राई टू रियलाइज ये हमारा हो जाएगा h/2 तो है ही है, प्लस h/2 माइनस h/3, क्योंकि यहां से जो हाइट चाहिए हो रहा है ये टोटल है h/2, तो इतना जो चाहिए होगा दैट विल बी h/2 माइनस h/3। तो टोटल लेंथ ऑफ द मिरर दैट इज रिक्वायर्ड इज 2h/3। मेरे ख्याल से हमें यहां पर इस चीज के बारे में सब कुछ समझ में आ गया है मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर के रिक्वायरमेंट में। तो फील्ड ऑफ व्यू अब हम लोग यहां पर समाप्त करते हैं। क्वेश्चंस बाद में देखेंगे, बट मोटे मोटे तौर पे चीजें जो है वो हमें समझ में आ चुके हैं।